जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत। ईद मिलादुन्नबीच्या पवित्र पर्वानिमित्त अमन पुरस्कार समितीच्या वतीने गुरुवार दिनांक 27 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी सय्यद बाबा चौक येथे भव्य पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करून समाजासाठी योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा यावेळी पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला। यावेळी समाज पुरस्कार भूषण हा मानाचा पुरस्कार डॉक्टर अजीम अजीज शेख यांना प्रदान करण्यात आला। तसेच समाज गौरव पुरस्कार म्हणून मिर्झा लुकड्या पैलवान आयाज इलियास बेग, डॉक्टर अहमद वजीर बेग, हाजी मुस्ताक कलादगी सर आणि हाजी हनीफ हसन तांबोळी यांचा गौरव करण्यात आला। या सर्व पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इब्राहिम हाजी गुलाम नबी आणि माजी आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे यांच्या हस्ते करण्यात आले। पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांच्या सामाजिक, शैक्षणिक तसेच विविध क्षेत्रातील योगदानाचे यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी कौतुक केले। कार्यक्रमाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती। ईद मिलादुन्नबीच्या निमित्ताने सामाजिक सलोखा, बंधुभाव आणि समाजासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्याचा हा उपक्रम कौतुकास्पद ठरला। कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अमन पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष शकीलभाई पेंटर, उपाध्यक्ष मिर्झा लुकड्या पैलवान, कार्याध्यक्ष आसिफ युसिफ पठाण फिटर, सेक्रेटरी समीर इंजिनियर तसेच समितीचे सदस्य जावेद शेख, मुजाहिद पठाण, अफसर तांबोळी, मुख्तार हुसेन शेख, आवेश खान, अब्बास खान आणि अबरार कादर शेख यांनी परिश्रम घेतले। समिति के ओर से समाज में जो लोगों ने अच्छे कार्य किया, ऐसे हस्ती को हमने गौरव से नवाजने का, पुरस्कार से नवाजने का ठहरा है। तो इस निस्बत से ये कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है। समिति की ओर से जो पुरस्कार देना चाहते हैं, इसको देने के लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हाजी इब्राहिम हाजी साहब ये यहाँ पर आए हैं। उसी तरह से यहाँ पर डॉक्टर माजी आमदार डॉक्टर सुधीर जी तांबे साहब ये भी यहाँ पर आए हैं। उसी तरह से आयाज बेग साहब, मुगलपुरा ट्रस्ट के चीफ आयाज बेग साहब सेक्रेटरी है जो मुगलपुरा ट्रस्ट के, वो भी यहाँ पर आए हैं। उसी तरह से पुरस्कार के मानकरी डॉक्टर आजिम ये भी यहाँ पर आए हैं। और पुरस्कार के दूसरे हमारे जय किसान ट्रैक्टर के मालिक हनीफ भाई तांबोली ये भी यहाँ पर आए हैं। मैं डॉक्टर बेग साहब जो हमारे समाज में कई दिन से गोर गरीबों की सेवा करते आए हैं, इनका भी यहाँ पुरस्कार देना हमने तय किया है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसी तरह से या हम फज्जू सर को भी पुरस्कार दे रहे हैं, वो अभी 5 मिनट में यहाँ पर आ रहे हैं। कि जो पंतप्रधान, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, संरक्षण मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री और पूरी दुनिया के सभी लोगों से मुलाकात करके आए हैं और बहुत सारे पुरस्कार उनको भी मिले, तो इसलिए हमने पहलवान को भी पुरस्कार देने का निश्चित किया। तर ते काय पक्षविषय काही पाहत नाही, ते सर्वांशी त्यांची मैत्री असते, सर्वांबरोबर फोटो काढायचा आणि तो फोटो त्या ठिकाणी आपल्याजवळ जपून ठेवायचा, असं त्यांचं एक व्यक्तिमत्व आहे। तर सर्वच व्यक्तींबद्दल मी या ठिकाणी आपण सांगितलं की सर्वांचं जे वैशिष्ट्यपूर्ण असं सामाजिक काम आहे त्याबद्दल मला अमन पुरस्कार, अमन जे आमचे शकीलभाईंनी ही पुरस्कार समिती निर्माण केली ती खरोखर खूप चांगली आहे। मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि या निमित्ताने शेवटी अनेक सण असतात मित्रांनो, आता तसं काल पैगंबर जयंती होती, म्हणजे सण कसे साजरे करावे हा त्याच्या आवडीचा भाग असतो, परंतु हा पण एक भाग आहे किंवा या निमित्ताने आपण एखादं सामाजिक काम करावं, समाजापुढे चांगले व्यक्तिमत्व आणावे आणि त्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन आपण एक समाजातील विशेषतः आजही आपल्याकडे अनेक गोरगरीब लोक आहेत, अनेक त्यांचे प्रश्न आहेत, अनेक त्यांच्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्याचा आपण त्या ठिकाणी प्रयत्न करावं। कारण शेवटी आपल्यालाही माहिती आहे की इस्लाम धर्मामध्ये असेल, प्रत्येकच धर्मामध्ये मानवतेचा संदेश दिला आहे। तुम्ही किती पूजा अर्चा करता किंवा किती नमाज पढ़ता याच्यापेक्षा तुम्ही एखाद्या गरीबाला किती मदत करता, एखाद्या गरजू माणसाला किती मदत करतात, याला धर्मामध्ये प्रत्येक धर्मामध्ये जास्त महत्त्व त्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। आणि म्हणून
मित्रांनो, मी या निमित्ताने या अमन पुरस्कार समितीचं मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे थोरात साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते, परंतु अचानक त्यांना अत्यंत अचानकपणे त्या ठिकाणी नाशिकला जावं लागलं. काही राहुल गांधी यांचा तिथे कार्यक्रम होणार, त्याच्या काही तयारीसाठी वगैरे साहेब त्या ठिकाणी गेले आहेत. त्यांच्याही वतीने मी शकीलबाई आणि त्यांच्या सर्व चमूचं, त्यांच्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि सर्व पुरस्कार्थी जे आहेत आपले, त्यांना मनापासून मी या ठिकाणी खूप खूप त्यांचं शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो. अशीच समाजसेवा करण्याची प्रेरणा आपल्या सगळ्यांना मिळो हीच इच्छा. आज यहाँ अमन कमेटी की तरफ से अमन पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे शकील भाई पेंटर साहब है. मैं उनको मुबारकबादी देता हूं, उनकी पूरी टीम को मुबारकबादी देता हूं. और हमारे बीच में आए हुए सुधीर तांबे साहब, डॉक्टर सुधीर तांबे साहब, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी बात रखी, क्योंकि जो लोग समाज में काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है. और पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि समाज के बीच में काम करते हैं और आज से नहीं कई सालों से करते हैं. जैसे अय्याज बेग, जिन्होंने एक मदरसा बनाया है लड़कियों का, माशाअल्लाह. मेरा तो 40 साल से आना जाना है संगम नहर शहर में, सभी हमारे लोगों से मिलना जुलना है. मगर एक बात मैं पते की बताऊं, गए इस टाइम में इलेक्शन में यहाँ आया था, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, उसमें एक अय्याज बेग की सिफारिश थी और मैंने सुधीर तांबे साहब से भी कहा था और थोरात साहब से भी कहा था, बाला साहब थोरात साहब से कहा था कि वहाँ रोड का प्रोविजन एक करके दीजिए. तो जिस दिन मैं यहाँ आया था उस दिन उन्होंने डिक्लेयर की थी कि मैं रोड का काम करा दूंगा. सेकंड डे उन्होंने चालू करा दिया. तो ये समाज का काम, जिसे मैं समझता हूँ कि थोरात साहब इस संगम नहर शहर को जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, उसी तरीके से हमारा समाज भी डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे लोग कर रहे हैं. जितने पुरस्कार के जो लोग हैं, जिनको पुरस्कार देने वाले हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही खुश नसीब है. क्योंकि ईद मिलादुन नबी कल हमने जुलूस निकाले और आज भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दिन है. अभी और 15 दिन बाकी है ईद मिलादुन नबी के, जो आपकी आमद के दिन है, जो आप आए और अल्लाह ताला ने उनको फर्श से लेके अर्श तक पूरी हुकूमत उनके हाथ में दे दी और कहा कि जो तेरे बंदे को जो देना है वो तू दे. तो हम लोग खुश नसीब है. और ये जो पुरस्कार आज रखा गया है, जिनको पुरस्कार मिल रहा है, वो इसी महीने में मिल रहा है. मैं समझता हूँ बहुत ही खुश नसीब है. जैसे डॉक्टर साहब के बारे में कहा, अहमद डॉक्टर साहब के बारे में, बेग साहब के साथ, जो 5 रुपए लेके जो पेशेंट का इलाज करते हैं, मैं समझता हूँ कि खल के जारिया करते हो और लोगों की खिदमत करते हैं. जितने भी लोग हैं जिनको चुना गया है, जो नाम है, मैं समझता हूँ सभी इस पुरस्कार के हकदार है, उनको दिया जा रहा है. मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों को अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में खूब तरक्की की ओर लेके जाए. क्योंकि हमारे साथ में सारे समाज के लोग, बाला साहब थोरात साहब की एक वो है मुहिम है और सुधीर तांबे साहब की भी एक मुहिम है कि पूरे समाज को लेके चलने का काम करते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे दलित भाई, मैं समझता हूँ कि मैं जब भी कुछ सिफारिश किया हूँ, थोरात साहब के सामने उन्होंने समाज की सिफारिश को कबूल किया है और उनके काम करके देने का काम किया है. आप आगे भी जितने लोगों को पुरस्कार मिल रहा है, उन लोगों को मेरी गुजारिश है कि आगे भी इससे बढ़ चढ़ के काम करें और हमारे लायक भी कोई खिदमत हो तो कभी भी याद करें. हम लोग उनके बीच में हाजिर है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुबारक महीने की सबको बरकतों से नवाजे, सबके घरों में खुशहाली हो, बच्चे पढ़ लिख के बहुत होनहार बने, बच्चों की शादियां हो और खूब तरक्की की ओर जाए. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा आणि रहा अपडेट. तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका. प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्या सोबत.